जय माता दी। एक सेठ थे माँ लक्ष्मी के भक्त। एक बार सपने में उनके लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, तुम्हारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। वो कह के उस सपने में बोल के लक्ष्मी जी चली गई। लेकिन सेठ ने बोला कि माँ अब जब जा ही रही हैं तो मुझे इतना आशीर्वाद कम से कम देकर जाएं कि मेरे घर में सब सहमति से रहे, एक साथ मिलजुल के रहे, शांति बनाए रखे मेरे घर में। माता ने बोला तथास्तु। तथास्तु बोल के माँ लक्ष्मी चली गई। कुछ दिन बाद घर में खिचड़ी बना। उनकी बड़ी बहू, सेठ के 4 बच्चे थे, 4 बहुएं थी। बड़ी बहू खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बना के वो खिचड़ी चढ़ा दी, इसमें नमक वगैरह मिला के वो अपने काम में व्यस्त हो गई। दूसरी बहू आई, देखी किचन में काम चल रहा है, खिचड़ी बन रहा है, तो उसने भी नमक मिला दिया। वो भी नमक मिलाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। तीसरी बहू भी उसने भी यही किया, खिचड़ी में नमक मिलाई और अपने काम में व्यस्त हो गई। चौथी बहू भी घूमते घूमते किचन में आई और खिचड़ी में नमक मिलाई और चली गई वहां से। खिचड़ी जब बन के तैयार हुआ, रात में फिर सेठ जी को सबसे पहले बारी आई, सेठ जी को खाना परोसा गया और सेठ जी ने जो है उस खिचड़ी को खाया। जैसे एक चम्मच मुंह में डाला, देखा कि नमक का भरमार है। उनको समझ में आ गया कि हमारे घर में जो है लक्ष्मी उठ के चली गई हैं, नुकसान आ गया है, नुकसान शुरू हो गया है। उसके बाद उनके बड़े बेटे आए, उनको परोसा गया खिचड़ी, उनको भी नमक लगा ज़्यादा। तो सब पता है भाई, पापा खा के चले गए, पिताजी खा के चले गए, कुछ बात बोले नहीं तो भी चुपचाप चले गए। ऐसी दूसरे बेटे ने, ऐसी तीसरे बेटे ने, चौथे बेटे ने भी खिचड़ी को टेस्ट किया, खाया और देखा कि किसी ने कुछ बोला नहीं, तो भाई चलो हम भी किस लिए बोलना है, चुपचाप खाया और निकल लिया। ऐसा देख के फिर रात को सपने में सेठ के नुकसान आया। बोला सेठ मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। जिस तुम लोगों ने सारे परिवार मिलकर 1 किलो नमक खा गया और जिस परिवार में इतने लोग मिलजुल कर रहते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, शांति से रहते हो, वहां मैं नहीं टिक सकता। इस तरह से नुकसान वहां से निकल लिया। कबीरदास जी का एक दोहा है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। आपस में मिलजुल करके रहें, परिवार में शांति बनाए रखें, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। बोलो जय माता दी।